एक्स में हमारे पास में ओ एच जो है राइट साइड में है स्ट्रक्चर में, और हमारे पास में वाई में जो ओ एच है ये लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब हो गया दीज आर दी मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं इन दिस केस, हमारे पास में इसको हम एनांशियोमर बोलते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है, आपके मल्टी करेक्ट ऑप्शंस राइट होंगे। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, जयशीष बैनर्जी। और आज की इस वीडियो में वापस से मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ WBGE PYQ ट्रिक्स का जो एपिसोड्स हमारा आ रहा था, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब के अंदर में बन रहा है मेरे चैनल के अंदर में, तो उसका और एक नया एपिसोड लेकर आज की वीडियो में आ चुका। और आज की इस वीडियो में वापस से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ WBGE की कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 से। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपको क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाना है, जुगाड़ कैसे लगाना है, क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इन दैट केस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करके अच्छा मार्क्स फोड़ करके, एक पॉजिटिव मार्क्स फोड़ करके WBGE में लाना है और आपके डिजायर्ड कॉलेज में कैसे आप पहुंच सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच में आप एनरोल नहीं किए हो तो फटाफट एनरोल कर लेना। यहाँ पे मैं आपको एक पोस्टर दिखा दूंगा, इस टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके साथ में आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि हमारे पास में 12 मार्च से शुरू होने वाले, उसका भी पोस्टर आपको दिखा दूंगा, जो टाइम शेड्यूल हमारे पास में फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। इसके अलावा आपको एवरी वीक हमारे पास में वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा, जो वीडियो मेंटरिंग सेशंस में हम लोग आते हैं, मैं आता हूँ। इसके साथ में हमारे पास में ये जो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच है, ये एयर स्क्वाड यूट्यूब चैनल के साथ में कोलैबोरेशन में चल रहा है। तो एयर सर भी बीच बीच में आपके साथ में आ जाता है और हमारे पास में पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर किया जाता है WBGE 2022 के लिए। ये जो पूरा का पूरा चीज़ है ना, ये वीडियो मेंटरिंग वाला फीचर, ये आपको पूरी की पूरी WBGE प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मेरे और ये जो हमारा कोलैबोरेशन वाला ये टेस्ट सीरीज एंड वीडियो मेंटरिंग बैच है, आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पास में देखने को मिलेगा। बाकी आपको कोई सा भी प्लेटफॉर्म में ये पूरा का पूरा फीचर जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अभी तक आप एनरोल नहीं किए तो 299 रुपीज़ देकर के इस पूरी की पूरी चीज़ के लिए एनरोल कर लेना, और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा यार, पूरा पोस्टर वगैरह आपको मैंने दिखा दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट आ करके पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना। और अभी तक अगर आपका कोई सा भी डाउट बचा रह गया तो नीचे व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, उसके अंदर में आ करके आप लोग जो है कंप्लीट कर लेना आपका पेमेंट, क्वेरी, सब कुछ। आपको जो जो चीज़ जानना है वो पूरा कोशिश किया जाएगा हमारे तरफ से कि आपको सारे के सारे क्वेरी जो है सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप अभी तक एनरोल नहीं किए हो फटाफट जो एनरोल कर लेना। बाकी तो यार जल्दी से शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं WBGE PYQ ट्रिक्स की 13th एपिसोड के बारे में। और इस 13th एपिसोड में वापस से मैंने WBGE 2014 से आपके क्वेश्चंस उठाए, 2 मार्कर क्वेश्चन, जो कि आपकी कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन आपका कवर कर चुका था, नहीं 12 क्वेश्चन आपका मैं कवर कर चुका था WBGE 2014 से, कैटेगरी 1 के क्वेश्चन में कवर कर चुका था। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपके कैटेगरी 2 के क्वेश्चन, ठीक है ना। कैटेगरी 2 के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से उठाओ, WBGE 2014 से पहला क्वेश्चन है, 2014 से दूसरा क्वेश्चन भी है, और हमारे पास में यहाँ पे ऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन है, और आपके फिजिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 13th एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे एपिसोड इससे पहले आ चुके हैं, जाकर के एक बार चेक कर लेना। चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है अलग से, WBGE PYQ ट्रिक्स करके आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल के अंदर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बहुत सारे ट्रिक्स के एपिसोड्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्लेलिस्ट मैंने बना करके रखा है। WBGE 2022 करके एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे स्ट्रैटेजी कंटेंट, बेस्ट बुक्स, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे के सारे कंटेंट मैंने बना करके रखा हुआ है। आपका मार्क्स वर्सेस रैंक वगैरह भी वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। और इसके अलावा आपके लिए मैंने और एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स के। पूरा का पूरा क्लास 11th एंड क्लास 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस में कवर करवा चुका हूँ, और हमारे पास में वहाँ पे फिजिक्स के भी वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ पहले क्वेश्चन के बारे में। 13th एपिसोड ऑफ WBGE PYQ ट्रिक्स की पहला क्वेश्चन 2014 WBGE से क्वेश्चन में पूछा गया है, द बॉन्ड एंगल इन NF3 स्मॉलर देन हमारे पास में NH3। अब दोनों का बॉन्ड एंगल हमारे पास में दिया गया है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ, अब देखो बॉन्ड एंगल ऑफ NF3 और NH3 के बीच में हमारे पास में क्यों हमारे पास में बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा ये चीज़ होता है। अब समझने की एक चीज़ कोशिश करो भाई, 2 ऑप्शन दिया गया है। जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको मैं सिखाया हूँ वो मैं आपको बार बार बताया कि 50% प्रोबेबिलिटी वाला गेम जो है वो हर क्वेश्चन में नहीं लगता। जो लोग यार मेरे पुराने वीडियोस देख करके आए हो, 50% प्रोबेबिलिटी वाला गेम यहाँ पर भी लगाने की कोशिश करोगे, मेरे को पता है। क्यों करोगे? क्योंकि आप बोलोगे यार एक में स्मॉल साइज दिया, एक में लिखा है ऑपोजिट पोलैरिटी, और 2 ऑप्शन में आपके पास में लार्जर साइज लिखा गया है, तो लार्जर साइज वाला 2 ऑप्शन है। इसका मतलब आप सोचोगे कि 2 ऑप्शन में आपका राइट आंसर छुपा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको
आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 50% प्रोबेबिलिटी वाला गेम आपको हर क्वेश्चन में नहीं करना, ये चीज़ याद रखना। हर क्वेश्चन में 50% प्रोबेबिलिटी वाला गेम नहीं लगा के आना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपके पास में थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, आपको इतना जल्दी मैं ट्रिक्स लगा के सिखा दूंगा ये चीज़, आप बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है कि हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट वाला गेम नहीं खेलना है। बहुत सारे क्वेश्चन में खेलोगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नहीं खेलना है। खास करके कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस में ऐसे ट्रिक्स आपको नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार आपके पास में मल्टी करेक्ट ऑप्शन भी कैटेगरी 3 में होते हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर सबसे पहले बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप देखो NH3 क्या है यार। NH3 इसमें क्या होता है, H हमारे पास में ज़्यादा पॉजिटिव है, N हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव हो जा रहा है। H क्या है हमारे पास में पॉजिटिव है, N इस केस में नेगेटिव है। और इस केस में क्या है, NF3 के केस में क्या है, ये क्वेश्चन आई गेस मैंने पहले भी उठा के रखा हुआ है। मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने शायद पहले की कुछ एपिसोड में उठाया था या फिर दूसरे किसी एग्जाम के एपिसोड में उठाया था। यहाँ पे F जो है हमारे पास में ये नेगेटिव है, फ्लोरीन या इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको पता है। और N जो है हमारे पास में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो, कभी N का नेचर हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कभी N का नेचर पॉजिटिव हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ हमारे पास में इसके साथ में कौन सा चीज़ है, साथ में क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है। फ्लोरीन अगर ज़्यादा नेगेटिव प्रेजेंट है तो इन दैट केस इसका तो नेगेटिव होगा ही ना, मतलब इसका पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि फ्लोरीन तो नेगेटिव ही होगा। फ्लोरीन अगर नेगेटिव होगा तो नाइट्रोजन हमारे पास में क्या हो जाएगा, उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। इन दिस केस एमोनिया के केस में क्या होता है, एमोनिया के केस में हमारे पास में होता है जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है देन N। तो N हमारे पास में इस केस में हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो। दिस इज बिकॉज ऑफ ये ऑप्शन जो लिखा है ना, ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ N इन द 2 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब ही तो यही है भाई कि ऑपोजिट पोलैरिटी हो रहा है N का बिकॉज ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स। जो N हमारे पास में प्रेजेंट है ये यहाँ पे, और हमारे पास में यहाँ पे जो N 2 जगह पे प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में हमारे पास में ऑपोजिट पोलैरिटी हो रहा है ड्यू टू दिस एंड दिस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से हमारे पास में ऑपोजिट पोलैरिटी हो रहा है, ठीक है। बाकी हमारे पास में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका मतलब आंसर होगा, क्योंकि आपको मैंने रीजन समझा दिया क्यों हमारे पास में होगा। तो देखो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आना चाहिए यार। N पॉजिटिव होता है, फ्लोरीन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बचपन से क्लास 8-9 से सीख जाते हो यार, फ्लोरीन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। आपको पहले से पता होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा का सारा चीज़ आपके पास में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, और हाइड्रोजन यार पॉजिटिव होता है, ये भी आपको क्लास 8-9 से ही पता चल जाता है। तो क्लास 12th में आकर के, या फिर आप अगर ड्रॉपर हो, ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है ये हमारे पास में नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देखना है, हर क्वेश्चन में 50% वाला तुक्का नहीं मारना है, ये चीज़ याद रखो। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया। एक तो बात है कि ये कैटेगरी 2 का क्वेश्चन था, तो मैंने जानबूझ के उठा लिया कि कैटेगरी 2 के क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा कैसे दिमाग आपको लगाना होता है। इसके अलावा ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मैंने 50% वाला प्रोबेबिलिटी दिखाया था पहले के एपिसोड्स में। वहाँ पे ये चीज़ भी मैं बार बार मेंशन करता था कि हर क्वेश्चन में 50% वाला प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं लगेगा, हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन नहीं एलिमिनेट होगा, हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा दूसरा जुगाड़ लगाओगे। तो दूसरा जुगाड़ यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में लगाना था, ठीक है। यह हमारे पास में पहला क्वेश्चन गया। दूसरा क्वेश्चन वापस से कैटेगरी 2 से, इस साइड में दोनों ही क्वेश्चन कैटेगरी 2 से है, और इस साइड में हमारे पास में कैटेगरी 3 से क्वेश्चन आपके लिए मैंने उठाया है। 2014 WBG से नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 13th एपिसोड का क्या पूछा गया, द स्ट्रक्चर ऑफ XCF6 इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी हमारे पास में क्या होता है। अब देखो, VSEPR वेस्पर थ्योरी जो आपके पास में होता है ना, ये हमारे पास में कहता है आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है, जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो XCF6 का स्ट्रक्चर है ना, ये यार कहाँ पे आपको बना के दिखाओ, यहाँ छोटा सा करके आपको बना के दिखा। तो देखो, ये XC है हमारे पास में। अब XCF6 बोला गया है, XC का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 8 हमारे पास में इसके हाथ होते हैं। अगर आपको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, इसके हाथ होते हैं ऐसे, आपको मैं ये शेल वगैरह ये सब बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सिंपली बताता हूँ, XC के कितने हाथ होते हैं, आपके पास में 8 हाथ होते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, ये और हमारे पास में ये एक चीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आएगा, क्योंकि F6 है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन आपके पास में आएगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन आएगा, और यहाँ पे आपके पास में 2 आपके पास में क्या होगा, वैलेंस बॉन्ड रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास में 2 वैलेंसी आपके पास में खाली रह रहा है, ठीक है ना। 2 आपके पास में खाली शेल हमारे पास में रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्लोरीन के साथ में हो गया। इसका शेप बनाओ, शेप अगर आप बनाओगे ना तो ऐसा कुछ आपका शेप बनेगा,
यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो मैं आपको थोड़ा सा रफ करके दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ एक आपके पास में शेप बनेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ एक शेप बनेगा। तो ये आपके पास में कैसा शेप बन रहा है आप थोड़ा समझने की अगर कोशिश करो। शेप आपके पास में बन रहा है कुछ बाई पिरामिडल शेप बन रहा है। तो पहली बात है कि ऑक्टाहेड्रन को तो यार यहाँ पे काट दो, ठीक है। बाई पिरामिडल शेप कुछ बन रहा है। अब ये जो बाई पिरामिडल शेप भी आपके पास में बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, कितना मुंह है देखो, 1 2 3 4 5 फेसेस है। मतलब क्या हो, पेंटागोनल हमारे पास में बाई पिरामिड ये चीज़ हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन आप काट दोगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर कर पाया मैं। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये भी था, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, ठीक है। कैटेगरी 2 का ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस, ठीक है। कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पे इस साइड में उठाया हूँ। 2 क्वेश्चन कैटेगरी 3 से WBG 2014 से मैं उठा लिया हूँ। पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमारे पास में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉलिक्यूल्स एक्स एंड वाई द वन विच करेक्ट इज। तो हमारे पास में इन दोनों के बीच में कौन सा करेक्ट है। हमारे पास में 4 ऑप्शन दिया गया है इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, जो भाई पढ़ के रखा है वो तो ये चीज़ कर लेगा, जो नहीं पढ़ के रखा है उसको मैं समझाऊंगा यहाँ पे कैसे आपको ये सारे आंसर्स करने, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बहुत ज़्यादा तुक्का वगैरह आपको नहीं मारना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग कैसे लगाना होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का हल है ना इस 2 पॉइंट में। 2 पॉइंट में क्या है, देखो यहाँ पे इस साइड में OH है, यहाँ पे इस साइड में OH है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH है, और जो लेफ्ट साइड में OH रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, L शुगर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं L शुगर। जिसमें राइट साइड में OH रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, D शुगर बोलते हैं, ठीक है, D शुगर हम लोग इसको बोलते हैं। तो एक है D शुगर, एक है हमारे पास में L शुगर हमारे पास में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बोला जा रहा है, X एंड Y जो होता है इसका ये क्या है, डाइस्टेरियोमर है, या फिर हमारे पास में एल्डोहेक्सोसिस है, या फिर हमारे पास में X इज अ D शुगर एंड ये हमारे पास में L शुगर है, और यहाँ पे हमारे पास में बोला जा रहा है X एंड Y आर एनेंशियोमर। अभी अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, एक्स क्या है भाई, D शुगर तो है, L शुगर तो है, ये चीज़ आपको तो समझ में आ गया ये चीज़। और हमारे पास में क्या है, ये जो है ये मिरर इमेज है। ये चीज़ बहुत बार मैं कंसेप्ट आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपके पास में सेम स्ट्रक्चर का बस मिरर इमेज हो गया, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ये राइट साइड में हो गया, मतलब यहाँ पे ये राइट साइड में है, इस तरीके से अगर आप सोचने की कोशिश करो। एक्स में हमारे पास में OH जो है राइट साइड में है इस स्ट्रक्चर में, और हमारे पास में Y में जो OH है ये लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब हो गया दीज आर दी मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं इन दिस केस, हमारे पास में इसको हम एनेंशियोमर बोलते हैं। क्योंकि ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है, आपके मल्टी करेक्ट ऑप्शंस राइट होंगे, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आपकी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं सिखा रहा हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन दूसरे एपिसोड्स में मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, कैसे 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ाना होता है, वो पूरा का पूरा चीज़ आपको मैं सिखा चुका हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन उठाया कि यार बार बार आपको सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी वाला गेम नहीं खेलना है कि हर बार आप सेम चीज़ करे जा रहे हो, सेम चीज़ हर बार ढूंढ रहे हो कि 50% प्रोबेबिलिटी में आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। यार हर क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करना भी नहीं और कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में जाकर के, या फिर तो प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन में लगाओगे। जैसे आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, आप मेरे को आकर के कॉमेंट करके बताओगे कि भैया हर क्वेश्चन में तो यार 50% प्रोबेबिलिटी लग ही नहीं रहा है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ पहले भी बताया था कि हर क्वेश्चन में नहीं लगाना है, और मैं आपको यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको नहीं लगाना है। WBG 2014 से आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। हमारे पास में ये पूरा का पूरा 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ABCD हमारे पास में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ये क्वेश्चन कहाँ से, सिस्टम सराउंडिंग देख के समझ जाना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन है आपके पास में। हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 से हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में क्या है। अब देखो, ये जो है ना, ये क्या है, टेम्परेचर प्रेशर इन केस ऑफ डेल जी सिस्टम हमारे पास में जो है ये क्या बोला गया, मोर देन 0। इस केस में देखो यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया गया है, बस दिया है लेस देन 0। तो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब तो ये है कि ए और सी में से एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ठीक है ना। या तो ए में से या तो सी में से एक ऑप्शन एलिमिनेट आपका होगा ही होगा, क्योंकि इसमें मोर देन 0 यहाँ पे लेस देन 0 है। तो दोनों तो राइट इन दिस केस हो नहीं सकता, तो आपके पास में एक ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है एक चीज़, इन दोनों में आपका एक राइट आंसर होगा ही होगा, ये चीज़ आप समझ गए। अब बाकी दोनों में आपको एक तुक्का मारना है। बाकी दोनों में आपको जो तुक्का मारना है, आप देखो ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो, और सिस्टम एंड सराउंडिंग मोर देन 0 होता है, ये आप यार क्लास 11 में सीख चुके हो, और बहुत बार आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते करते बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये आप सीख चुके हो। अब एक पॉइंट आपके पास में आ गया, एक क्वेश्चन को आपने, एक ऑप्शन को आपने राइट कर लिया, मतलब आपके पास में पार्ट मार्किंग के तौर पे आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो ए एंड सी बचा हुआ है, 2 ऑप्शन में आपको पता है कि एक राइट होगा एक गलत होगा, आप इसमें आप तुक्का मारो, अगर राइट हो जाए तो आपका बहुत बढ़िया, आपका मार्क्स आ जाएगा पॉजिटिव। अगर आपका राइट नहीं हुआ तो आपको पार्ट मार्किंग मिल जाएगा। कि आपको बात क्लियर हो पाया, ये पूरा का पूरा चीज़ मैं आपको समझा दिया। राइट आंसर हमारे पास में इस केस में होगा क्या, ये जो डेल जी सिस्टम होता है हमारे पास में,
ये लेस दैन जीरो हमारे पास में इस केस में होता है, ठीक है, ये लेस दैन जीरो हमारे पास में होता है और ऑप्शन ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे वापस से आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिखाया आज की इस वीडियो में कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 से, और WBG PYQ ट्रिक्स का 13th एपिसोड में हम लोग आ गए और 13th एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने वापस से दिखाया। 2014 के फिजिक्स में हम लोग इसके बाद में मूव करेंगे और हमारे पास में आगे के बहुत सारे पेपर्स में आपको मैं ट्रिक्स लगा के दिखाऊंगा। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 सारे पेपर में आपको ट्रिक्स लगा के दिखाऊंगा आपके WBG 2022 की एग्जाम से पहले। और आपको बहुत ज़्यादा ये एपिसोड मज़ा आया होगा, इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आया होगा, वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आपके सारे दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों को भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाने को कहो। और मैं ये चीज़ बस चाहता हूँ आप लोगों से कि WBG का हर एक बच्चा सिंगल बच्चा हमारे पास में ना छूटे, कि ये ट्रिक्स वो ना सीख रहा है और अपने WBG की रैंक को बूस्ट करके जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुँच रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। बाकी तो मिलता है हमारी आउटरो पे। तो यार आज की इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने 2014 के क्वेश्चंस को देखे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैंने ट्रिक्स लगा के दिखाया। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया, इंक्लूडिंग कैटेगरी 1, 2 एंड 3। 40 क्वेश्चन के अंदर में 16 क्वेश्चन में आपको मैंने ट्रिक्स दिखा दिया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप लोग अच्छे नॉलेज के साथ करोगे, नॉलेज के साथ सॉल्व करोगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आप छोड़ने वाले थे, जो क्वेश्चन आप बहुत बार समझ नहीं पाते हो, कैसे करना है, क्या करना है, छोड़ने वाले हो, बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आता, वो चीज़ आपको मैंने दिखा दिया कैसे 16 क्वेश्चंस में आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री से सॉल्व करने वाले हो। इसके बाद मैं फिजिक्स के वीडियोस लेकर के आऊँगा 2014 से, और पूरा का पूरा ये जो सीरीज़ होने वाला है 2014 से 2021 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने ट्रिक्स लगा के दिखाने हैं मेरे को, और बहुत ज़्यादा ये आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर में। बाकी तो ये शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कॉमेंट करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस चैनल का मज़ा उठा पाए, इस चैनल के जितने भी सारे WBG रिलेटेड वीडियोस है उसका मज़ा उठा पाए। बाकी तो बहुत जल्दी हम लोग कॉलेज रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद करती है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी तो मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।